यू डोंट बिलीव एवरी कास्टिंग डायरेक्टर जो तुम्हें बोलेगा कि भाई सड़क से उठा के स्टार बना देंगे. Hello everyone, what's up, what's going on? Welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Drishti and this is a video, a story time on my first acting audition for a TVC. वैसे तो टेक्निकली मुझे लास्ट ईयर से स्टोरी शुरू करनी चाहिए क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अपना पहले एक्टिंग ऑडिशन दिया था फॉर एयर इंडिया का टीवीसी. बट मैं स्टोरी करूँगी नहीं पिछले साल से स्टार्ट. मैं शुरू करूँगी 2004 से. पहली बार जब मैंने मैजिक ऑफ द मूवीज़ को अपनी आंखों के सामने फील करा था ऑन द सिल्वर स्क्रीन. शाहरुख खान की मूवी वीर ज़ारा रिलीज़ हुई थी और मैं सिर्फ 3 साल की थी. द मैजिक ऑफ द मूवीज़ filled me with joy, with glitter in my eyes. I was like, भाई wow, movies, wow, so crazy. मैं क्या बनूंगी बड़े होके? एक्टर. तभी से मैंने सोचा था कि मैं बड़े होके एक्टर बनूंगी. एंड मैं काफ़ी टाइम तक ऐसा सोचती रही टिल adolescence, puberty or whatever other names you have for it hit me. एंड मुझे रियलाइज़ हो भाई मैं हूँ ही नहीं इतनी सुंदर, मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है. और मेरे को कौन मूवी मिलेगा, कौन कौन लेगा भाई. मतलब मैं कहाँ से मूवीज़ में आऊँगी, फरीदाबाद की लड़की मूवीज़ में आएगी. एंड जब जब मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि अरे बड़े होके क्या बनना है, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एवर फ्रॉम अ टीनेजर, फ्रॉम अ चाइल्ड who's ऑलमोस्ट हिट प्यूबर्टी, कि भाई आप बड़े होके क्या बनोगे. जब जब मैं बोलती थी कि मैं बड़े होके एक्टर बनूंगी मुझे ये मिलता था. पर जब जब मैं बड़े होके बोलती थी कि मैं बड़े होके एमबीए कर लूँगी, इंजीनियर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, तो मुझे ये मिलता था. तो कई बार 6-7 ग्रेड में ये बोलने के बाद कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, स्पेशली जब मेरे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे, मुझे रियलाइज़ हुआ आई डोंट नीड अ टपली ऑन माई हेड, आई नीड अ पैट ऑन माई बैक. तो मैंने बोलना शुरू करा कि भाई मैं बड़े होके मार्केटिंग करना चाहती हूँ, मैं बड़े होके एमबीए करना चाहती हूँ, बिकॉज वन ऑफ माई फैंसी कजन्स, दूर का फैंसी कजन्स वॉज डूइंग एन एमबीए फ्रॉम आई एम कैलकटा एट द टाइम एंड ही वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड. तो आई वाज लाइक वाओ, मैं बड़े होके एमबीए करूँगी. तो मैंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं बड़े होके एक्टर बनना चाहती हूँ ये वो. बट दिल ही दिल मेरी एक ही तमन्ना थी, काश काश मैं भी टीवी पे आऊँ, काश मैं भी बिलबोर्ड्स पे दिखूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है बाय द वे. तो मैंने सोचा कि अब फरीदाबाद की लड़की क्या ही एक्टिंग करेगी, एंड मेरे पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, ये सब तो इम्पॉसिबल है. प्लस अगर मेरे को आइडियल सिचुएशन में सब सपोर्ट करने भी लगते हैं, मेरे को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ. मुझे एक तो 4 फोटो खिंचाने में शर्म आती थी, मुझे एक पिंपल देख के रोना आता था, मैं इतनी ज़्यादा इनसिक्योर थी अपने टीनेज ईयर्स में. एंड आई कैन नेवर एवर एवर थिंक कि मैं एक्टर बन सकती थी unless this fateful day arrived. So, I was living in Mumbai in a shared apartment, and the shared apartment was with an out of work actor. And I have another video on this. She scammed me and all. First video on my channel was about that. But the thing was, she was an out of work actor and उसे चाहिए थी हेल्प. एज इन कि उसके पास काम तो था नहीं, पर उसको एक मैनेजर चाहिए था जो उसके लिए पिच कर दे आराम नगर में उसका टैलेंट, उसका काम. और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे पिच करना चाहिए, कैसे एक्टर्स अपना टैलेंट पिच करते हैं. पर मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज कर रखा है, बहुत सारे. एंड कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स में पहुंच चुके हैं, तो मैं जिनको मैंने मैनेज कर रखा है. तो आई हैड अ फेयर आइडिया कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसी होती है, बट आई हैड नो आइडिया अबाउट ये एक्टिंग वैक्टिंग का क्या सीन होता है. तो वन फाइन डे शी फोर्स मी कि तू आराम नगर चलेगी. पहले मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चलूँगी. फिर उसने कहा प्लीज़ चल ले, मुझे तेरी हेल्प चाहिए. मैंने कहा अच्छा मेरी हेल्प चाहिए, एम आई नीडेड. एंड फिर मेरे दिमाग ने कहा कि कोई बात नहीं ब्रो, जा एक बार देख के तो होता क्या है, बुरे से बुरा क्या ही होगा. ऑल तो बहुत बुरा हो सकता है, मतलब इफ़ यू डोंट रिसर्च अबाउट वेयर यू आर गोइंग इन मुंबई. बट एनी वेज आई डिसाइड कि आज मैं इसके साथ आराम नगर जाके देखूंगी कि ऐसा होता क्या है उधर. प्लस मैंने गूगल सर्च भी करा था क्योंकि मैं पैदल नहीं हूँ दिमाग से. मुझे ये पता चला कि आराम नगर में बहुत सारी चाय की शॉप्स, बहुत सारी चाय की शॉप्स हैं. तो आई वॉन्टेड टू सी कि भाई क्या सीन है वहाँ पे, क्या लैंडस्केप है चाय का, बिकॉज आई वॉज रनिंग ऑल अबाउट चाय इन फुल फोर्स दैट टाइम. तो मैं आराम नगर में जाके एक चाय की दुकान पे चाय पीने लगी. एंड दिस कास्टिंग डायरेक्टर की असिस्टेंट केम अप टू मी एंड आस्क्ड मी, आर यू हियर फॉर ऑडिशंस. आई वाज लाइक नो, आई एम नॉट एन एक्टर. एंड उसने कहा बन जाओगी. इफ़ शी वुड हैव बीन अ मेल
आई वुड हैव नेवर ट्रस्टेड हर। भाई एक आदमी की बात पे भरोसा तो मत ही करो। बट सिंस शी वॉज अ फीमेल और उसने मुझे कहा कि मैं एक्टर बन जाऊंगी, तो मैं मान गई कि मैं एक्टर बन जाऊंगी। तो मैं जाती हूँ अंदर ऑडिशन देने। पहले वो मुझे एक स्क्रिप्ट देती है जिसपे मेरा कोई डायलॉग नहीं है, मेरा लिटरली एक भी डायलॉग नहीं है। एयर इंडिया की एड है, आई एम द सिस्टर, एंड मेरे को एक एक्सप्रेशन देना है उस पूरी एड में, एंड द एक्सप्रेशन गोज लाइक। तो मैं ये करने की 10 बार प्रैक्टिस करती हूँ और उसके बाद मैं ऑडिशन देने चली जाती हूँ। और मैं ऑडिशन देने जैसी जाती हूँ, कैमरा को देख के मेरी फटके 74 हो जाती है, क्योंकि मतलब मैंने कहा भाई मैं कैसे अच्छी दिखूंगी कैमरा पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड आई गेट नर्वस। ठीक है, द थिंग इज ये जो मेरा पहला ऑडिशन था ये मुझे फिर भी आसानी से मिल गया, बट मोस्ट ऑडिशन से पहले बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है, और लाइन में लगे 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 आपका सारा आर्टिस्टिक टैलेंट पसीने में बह जाता है। बट नेवर द लेस अभी भी मैं ऑलमोस्ट पसीने में बह रही थी, मुझे टेंशन हो रही थी, एंड मुझे लग रहा था कि अरे मैं कैसे कर पाऊंगी ये वो। एंड मैं जा रही थी ऑडिशन देने के बाद, तो वो कैमरा मैन ने मुझे बोला कि भाई एक बार देखो अपना ऑडिशन। फिर उसने मुझे मेरा ऑडिशन दिखाया, उसने कहा भाई तुम्हारे ये एंगल अच्छे दिखते हैं, तुम ऐसे ऐसे करो, ये ट्रिक लगाओ, एंड तुम अच्छा कर पाओगी। एंड मैं जा ही रही थी ख़त्म करके अपना ऑडिशन, उसने कहा कोई बात नहीं तुम एक और ऑडिशन दो। हैट्स ऑफ टू द गाय, कुडोज भाई, थैंक्स, तूने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। तो मैं गई, दोबारा ऑडिशन दिया मैंने, एंड दिस टाइम इट वॉज फिनोमिनली मच बेटर देन वॉट आई डन बिफोर, एंड आई लुक प्रिटी मच बेटर ऑन कैमरा। जो मैं अपने पहले 2 ऑडिशंस में लग रही थी उसी उसी मतलब पहले 2 टेक्स में लग रही थी। तो आई वाज लाइक नॉट बैड, आई थिंक देयर इज सम टैलेंट हियर। एयर इंडिया के टीवीसी के लिए एक अच्छा टेक देने के बाद, जिसमें मुझे सिर्फ करना था, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। मेरे को लगा भाई अब तो आज बहुत सारे ऑडिशंस दे के जाऊंगी, क्या पता मैं फिर से एक्टर बनने का सपना जगा सकूँ अपना। तो मैं जाती हूँ बहुत सारी जगह पे, एंड मैं हर जगह अपना इंट्रो देती हूँ। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, इंट्रो इज बेसिकली जो आपने मूवीज़ में देखा होगा, हाय माय नेम इज दृष्टि चावला, माय हाइट इज दिस एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स। तो आप अपनी प्रोफाइल्स दिखाते हो। तो यूजुअली ये सारा प्रोसेस पहले आराम नगर में कास्टिंग स्टूडियोज़ में ही होता था 100%। बट कोविड आने के बाद ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया और लोग अपने घर से वीडियोज़ रिकॉर्ड करके ऑडिशंस वगैरह भेजते। सो दैट्स अ थिंग, दैट्स ऑल्सो थिंग नाउ। एंड मैंने बहुत सारे ऑनलाइन ऑडिशंस भी दिए हैं बाय द वे। स्पॉइलर अलर्ट, मैं आज तक एक भी टीवीसी में नहीं आई हूँ, मैं किसी भी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुई हूँ। आई थिंक आई एम जस्ट टेरेबल एट एक्टिंग, एंड दैट इज़ वाई जब मैं बहुत सारे ऑडिशन से रिजेक्ट हो गई, मैंने सोचा कि भाई मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करती हूँ और मैं वहीं जाके सारी बकवास करती हूँ अपनी, एंड मे बी आई वुड नो बेटर हाउ टू लुक ऑन कैमरा इफ़ आई एम ऑन द कैमरा अ लॉट ऑफ द टाइम्स, एंड आई ऑल्सो हैड एन आईफोन। तो मतलब क्या ही चाहिए, और एक आईफोन हो, और मतलब आईफोन, गूगल पिक्सल, ऐसा कुछ अच्छा कैमरे का। एंड माइक तो मैंने अभी अभी लिया है गाइस, आपको पता होगा 8-9 महीने के बाद। एनीवेज कमिंग बैक टू माई स्टोरी, हुआ वाज आई कमिंग बैक टू माई स्टोरी। उस दिन मैंने एक ऑडिशन दिया एयर इंडिया का, मैंने बहुत सारे इंट्रो दिए इधर उधर जाके, कुणाल एम शाह के ऑफिस में और पता नहीं कौन से कास्टिंग स्टूडियोज़ में जा जाके मैंने ऑडिशन देने की कोशिश करी। जहाँ जहाँ मुझे इंट्रो मिला मैंने वहाँ वहाँ दे दिया। तो 3-4 इंट्रो, एक ऑडिशन देने के बाद आई फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगा भाई मैं कल ही एक्टर बनने वाली हूँ, कल ही मुझे मूवी मिल जाएगी, अरे यशराज फिल्म्स मुझे साइन कर लेगा। मेरे में तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया, और आई एम अ वेरी ऐसा स्पिरिचुअल यूनिवर्स बिलीवर। तो मैं निकलती हूँ आराम नगर से, और सामने वर्सोवा बीच है। मैं वर्सोवा बीच पे देखती हूँ सनसेट हो रहा है, एंड आई वाज लाइक वाओ, आई हैव अराइव्ड इन मुंबई, वाओ अब तो भाई मतलब मैं मुंबई में मचा दूंगी। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है सेम कास्टिंग हाउस से, एंड दे से वी हैव अ रोल फॉर यू। आई वाज लाइक कूल, व्हाट्स द रोल? कहते हैं आपने जो कल एयर इंडिया का ऑडिशन दिया था ना उसका एक सेकेंड राउंड है। तो मैं सेकेंड राउंड के लिए जाती हूँ। मैंने कहा कितने बजे आना होगा? उन्होंने कहा ASAP आ जाओ। तो मैं भाग दौड़ के नहा धो के सुंदर बच्ची बन के गुड गर्ल बन के पहुँचती हूँ वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए, और मैं देखती हूँ लाइन है वहाँ पे, बहुत लंबी लाइन है, दोपहर के 2 बजे बहुत लंबी लाइन में मुझे खड़ा होना पड़ेगा। एंड मैं वहाँ खड़ी हुई, क्योंकि मतलब अब मुझे एक्टर बनना है, मैं स्ट्रगल करूँगी भाई, स्ट्रगल। मैं लाइन में खड़ी होती हूँ और मैं आसपास देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सब मुझसे ज़्यादा सुंदर क्यों है। फिर मैं और आसपास देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है इन सब ने मेकअप कर रखा है और मैं मेकअप करे बिना आई हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हो कि यार मुझे भी मेकअप करना चाहिए, अगले ऑडिशन से मैं भी मेकअप करके आऊँगी, मैं पूरी मेकअप किट खरीद लूँगी, कंसीलर वंसीलर ये वो, एंड मैं अपने दिमाग में पूरी प्लानिंग कर रही हूँ।
2 घंटे बीत जाते हैं लाइन में खड़े खड़े, फिर मैं लोगों का मेकअप पिघलते हुए देखती, फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अरे मेकअप करके आना चाहिए क्या। मतलब इतने ज़्यादा इंट्रूसिव थॉट्स उधर आ रहे थे। एंड जब मेरी फाइनल बारी आती है ऑडिशन देने की, तो देर इज़ दिस रूम, उसके अंदर एक और रूम है जहाँ पे ऑडिशन देना होता है, एंड देर इज़ दिस लंबी सी लाइन जो बाहर खड़ी है, एंड उसके सामने एक वैसे क्रिकेट ग्राउंड भी था, तो बीच बीच में ऐसे क्रिकेट देख रही थी, जबकि मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज मैं अंदर रूम में जाती हूँ, ऑडिशन वाले रूम से वहाँ यहाँ वाले रूम में, एंड मैं देखती हूँ उस रूम में 7 लोग हैं जिसमें से 5 लोगों की आंखें ग्रीन है। तो मुझे लगता है कि उनके उसमें होगा जो भी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में कि ग्रीन आंखों वाले लोग चाहिए, विच इज़ बिजार। मतलब नॉट बिजार बट तब मेरे लिए बहुत बिजार था, भाई सबकी आंखें ग्रीन कैसे। मतलब मैं ऐसे कभी किसी सिचुएशन में नहीं हुई जहाँ पे मैं एक रूम में बैठी हूँ और 7 में से 5 लोगों की आंखें ग्रीन है। ओ मेरे घर में भी ऐसे ही होता है, बट एनीवेज 5 अनरिलेटेड लोगों की आंखें ग्रीन है, तो दैट वाज वाओ, इतने सारे ग्रीन आंखों वाले लोग ऑडिशन देते हैं, दैट वाज माय टेक अवे। तो मैं ऑडिशन दे के बाहर निकलती हूँ, एंड देर इज़ दिस गर्ल जो मुझे बहुत फ्रेंडली लग रही थी, और वो भी एक्टिंग का ऑडिशन देने के लिए आई थी, तो मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ पता चल जाए। एंड फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी उसको मानसी बुलाते हैं, बट उसका एक्चुअल नाम भी मानसी है, तो वेल आई डोंट केयर, मानसी इतना कॉमन नेम है, यू वुड नेवर फाइंड हर। सो तो मानसी मुझसे पूछती है कि इज़ दिस योर फर्स्ट ऑडिशन, हाउ मेनी ऑडिशन आर यू गिविंग दिस वीक, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बहुत कुछ ऐसे ऑडिशन पूछती है। तो मैं उसको बोलती हूँ ब्रो दिस इज माई फर्स्ट ऑडिशन, एंड मुझे तो पता भी नहीं था कि आज मैं ऑडिशन दूंगी, बस ऐसे मैं कल इधर बैठी थी, तो इस कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे पूछा और फिर मैं देने आ गई ऑडिशन। तो उसने कहा फॉर सम इट्स जस्ट कैजुअल, फॉर अदर्स इट टेक्स अ लाइफ टाइम। और वो ये बोल के निकल गई भाई, बहुत ड्रामेटिक तरीके से। एंड आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है भाई, जो भी बोल रही है मिल जाएगा मुझे, तो ये वो, मैं तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी कि आज नहीं तो कल मुझे एक ना एक ऐड तो मिल ही जाएगी। बट ऐसे 50 ऑडिशन देने के बाद मुझे कोई भी ऐड नहीं मिली। तो एनीवेज मुझे वो एयर इंडिया का ऑडिशन में मैं सेलेक्ट नहीं हुई, बट उस दिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मे बी आई कैन कीप द ड्रीम ऑफ बीइंग इन अ TVC और बीइंग ऑन स्क्रीन अलाइव। And even if nobody selects me, I have fucking YouTube. Democratization of content. Did I say it right? Democratization of content. You got my point. मतलब मैंने कहा ठीक है भाई, आप मुझे सेलेक्ट नहीं करोगे तो मत करो, बट मैं बनाती रहूँगी वीडियोस, क्योंकि देखो मोस्ट ऑडिशंस आफ्टर अ पॉइंट डिजिटली मैं दे रही थी, एंड डिजिटल ऑडिशंस देने में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इतनी बुरी नहीं लग रही हूँ कैमरा पे। अगर मैं हर रोज़ कैमरा पे आने लगूँ तो प्रॉब्ली मियर एक्सपोजर इफेक्ट की वजह से मैं लोगों को अच्छी लगने लगूँ। Anyways, that were my 2 stints on this story of how I got my first acting audition. I know it's not a very glitz and glamour story and बहुत अच्छे एंड में नहीं रिजल्ट होती है ये, मुझे नहीं मिलता ऑडिशन, मैं कोई ज़ीरो टू हीरो स्टोरी नहीं हूँ, बट येस आई एम अ ज़ीरो टू कीप ट्राइंग स्टोरी. So this was my zero to keep trying story on how I got my first acting audition, and I don't get any acting auditions now. So if any casting director is watching this, I can give an audition. स्क्रिप्ट भेजो भाई मुझे, मैंने बहुत सारे ऑडिशन दे रखे हैं, फ़ोन का, लिम्का का, कोको कोला का, जो भी ऑडिशन आप बोलोगे मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगी। जस्ट किडिंग, नहीं भेजूंगी मैं, मुझे ब्रांड कोलैब भेजो। Till then, you can ask me any questions you have, any comments that you want to make on this story, or anything you want to share in the comment section, and it would be very cool अगर आप भी एक्टर बनना चाहते थे या एक्टर बनना चाहते हो या आपने कोई ऑडिशंस दे रखे हैं, लेट मी नो योर स्टोरीज इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल बताना भूल गई, उसके बाद मेरे को बहुत दिन तक बहुत सारी कास्टिंग हाउसेस से कॉल आते रहे, क्योंकि मैं हर जगह इंट्रो दे के आई थी ना, एंड सबका एक ही क्वेश्चन होता था, आर यू ओके विद बोल्ड सीन्स, आर यू ओके विद बोल्ड सीन्स, आर यू ओके विद सेमी बोल्ड सीन्स। अगर आप मना कर दोगे ना बोल्ड सीन्स के लिए, तो दे विल आस्क यू समथिंग लाइक आर यू ओके विद सेमी बोल्ड सीन्स। आपको पता है एक शूट है लखनऊ में जो कि 30 दिन का है, बट आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे एंड आपको बोल्ड सीन्स करने पड़ेंगे उसमें। तो हाँ, ऐसे करके बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं इन द एक्टिंग इंडस्ट्री, एंड इट्स नॉट अ मिथ, ये सच है, ये सब होता है। एंड मैंने एक बार एक ज्वेलरी के ऐड के लिए ऑडिशन करा था, जिसमें वो कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बोला कि भाई आप अपनी बिकिनी पिक्स भेजोगे। भाई लहंगे में फ़ोटो मांगी है ब्रीफ में, लहंगे में, और तू बिकिनी पिक मांग रहा है, शर्म है तेरे में? 2 रुपए की शर्म है। मैंने उसको फ़ोन काट दिया, फिर मैंने उसको ब्लॉक मार दिया।
एक्चुअली मैं किसी को ब्लॉक नहीं मारती, मैं सबको आर्काइव कर देती हूँ। आप मेरी नज़रों से साइड हो जाओ, आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप मेरी नज़रों से साइड हो गए। तो एनीवेज दिस इज़ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट विच वॉज क्रेजी। एंड उसके बाद तो मैंने फिजिकल ऑडिशन देने ही बंद कर दिए थे, मैं सिर्फ डिजिटल ऑडिशंस दे रही थी ऑफ ओनली लेजिट कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड लेजिट पीपल आई न्यू कि भाई ये बिजनेस करते हैं, दे आर नॉट शेडी एट ऑल। But anyone can be shady. You can never be sure of dunya around you. Anyways, that were my 2 cents. That was my story on how I got my first acting audition and my story of no success, but just pure effort that went into waste. पर मेरी मम्मी कहती है कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती, तो प्रॉबेबली कोई दिन ऐसा आएगा जब मैं एक एक्टिंग ऑडिशन दे रही होंगी। पर अगर ऐसा दिन ना भी आए तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस तो बना ही रही हूँ अपने मज़े के लिए। सो बहुत लंबी हो गई है वीडियो। ओके बाय, टिल देन मेक योर ओन मनी, मैरी समवन फनी, बाय। हेलो एवरीवन, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कितनी बार बोलूँ मैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अच्छा इंट्रो क्यों नहीं बना पाती हूँ।